मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें सारा सवाल आपका इम्पोर्टेंट होगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार सिविल कोर्ट प्यून में, बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम में हिंदी का वेटेज आपका बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग इस 70 सवाल में अगर 50 प्लस करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा 70 में से आपसे कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 से हमारा 100 तक सवाल होगा। क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया गया है। 31 का आंसर याद रखेंगे, स्वर की संख्या 11 और व्यंजन ध्वनि जो स्थान दिया गया है वो है आपका 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 लिखा गया है। कहा है सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? तो याद रखेंगे जितने स्वर हैं सब के सब अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन डी होगा। 33 में सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्न में से क्या होती है? तो याद रखेंगे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वो शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेखक जो है, लेखक कहने से पूरे जाति भर का बोध होता है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। बाकी अन्य सभी त्रिपिटक, भारत और गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा दिया गया है? तो 35 का ऑप्शन डी करना होगा। अमीरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब इस बार जो नहीं है उसका चयन करना है। तो फ्रेंड्स, छोटा यहाँ पर जो लिखा गया है तो छोटा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका भाववाचक संज्ञा बनता है छोटा का, वो बनता है छोटापन। क्या बनता है? तो छोटापन बनता है। चलिए आगे सवाल 37 नंबर से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पर आता है हमारे। ऑप्शन बी करना होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित विकल्प में से उसका चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का राइट आंसर बी करना होगा, उसके करना होगा। 39 लिखा है, निम्न विकल्प में से उसका चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प है। तो 39 का राइट आंसर जो है, यहाँ पर सवाल है कि हम कूली से बोझ उठवाते हैं, तो जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है, क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? क्रिया का जो मूल होता है उसे धातु कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। 41 दिया है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो बताइए वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे वाच्य के टोटल 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें पहचान करिए कि भाववाच्य इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। 43 हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए। हिंदी में पद का जो टोटल प्रकार होता है वो होता है 5। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए विकल्प के अनुसार बताना है विशेषण के भेद का सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण। यहाँ पर वह जो है वो सर्वनामिक वाचक विशेषण है। ठीक है,
चलिए 45 दिया है कि रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो यहाँ पर घर से निकला यानी कि अलग होने का बोध करा रहा है, और अलगाव का जहाँ पर बोध होता है वो आपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से आपादान प्रसर्ग युक्त वाक्य की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, यानी कि अलग होने का ये सेंस दे रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन में लिखा है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास होता है? तो गौशाला के लिए करेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है द्विगु समास का उदाहरण बताइए क्या है? तो द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, और यहाँ पर 48 का राइट आंसर सी करना होगा, त्रिभुवन देव। नेक्स्ट सवाल 49 दिया है कि कमल नयन में कौन सा समास होता है? कमल नयन, तो यहाँ पर राइट आंसर जो करना है ऑप्शन सी करना होगा, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भगवान राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं जो विशेष अर्थ को धारण करता है। 50 सवाल है दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दुर्जन का होता है दुह जोड़ दन, यानी ये विसर्ग संधि में आते हैं। क्वेश्चन 51 है रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा? 51, तो 51 का आंसर डी होगा, रीत्यानुसार होगा। ठीक है, आगे आप सभी का 52 दिया है यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ अब आय आब हो जाता है, यह कौन सी संधि कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है अयादी संधि, ऑप्शन सी करना होगा। नेक्स्ट लिखा है अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर ए करना होगा, अपना काम स्वयं करो, ऐसा लिखना सही होगा। 54 लिखा है मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में अशुद्ध होगा, क्योंकि श्री और यहाँ पर फिर जी दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल करना सही नहीं है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट 55 दिया है लिखा है किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रसराज की संज्ञा जो है वो श्रृंगार रस को दिया गया है। 56 लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें बताइए कौन सा रस का प्रयोग हुआ है, किस रस का प्रयोग हुआ? तो इसमें होता है भक्ति रस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 57 लिखा है ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं होता है? तो ओज रस का जो संबंध है वो भयानक से नहीं होता है, बाकी अन्य आपका वीर रद्र और विभत्स से संबंधित होता है। ठीक है। 58 क्वेश्चन में दिया है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो 58 का आंसर सी करना होगा, पिंगल। नेक्स्ट है 59 लिखा है रहीमन पानी राखिए बीनू पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस छंद का प्रयोग बताइए, किस छंद का प्रयोग इसमें किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा, दोहा। चलिए 60 नंबर लिखा इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन 61 होगा लिखा है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर 61 का आंसर सी होता है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है श्रवणीय शब्द में प्रत्यय बताइए क्या है? श्रवणीय, तो श्रवणीय में प्रत्यय होता है अनिय, जो कि ऑप्शन बी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताइए क्या है? तो बिछौना में जो होता है वो बिछाना प्लस औना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है? तो उच्चारण
में उत होता है, ऑप्शन सी करना होगा राइट आंसर। 65 लिखा है कि कृतधन शब्द का सही अर्थ बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स कृतधन होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 66 लिखा है कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या होता है। तो कार्य का तद्भव याद रखेंगे काज होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए इनमें से कौन सा है। तो तद्भव शब्द की बात किया जाए तो 67 का ए आंसर करना होगा, उजाला लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तत्सम रूप जो होता है वो उज्ज्वल होता है। क्या होता है? उज्ज्वल। चलिए आगे देखिए 68 नंबर लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें, कौन सा इसमें तत्सम है। तो गृह यहाँ पर क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आर्क करना होगा, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 70 है पार्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा नहीं है, ये बताइए। तो फ्रेंड्स पार्वती का यहाँ पर अपर्णा नहीं होता है, बाकी गिरिजा, शैलजा और शिवानी होता है। 71 आदान के लिए विलोम शब्द बताइए क्या है। आदान के लिए राइट आंसर करना होगा प्रदान, ऑप्शन नंबर डी। 72 लिखा है गौरव का विलोम शब्द बताइए। तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूक का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो याद रखना है मूक का होता है वाचाल, वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाला को। 74 में दिया है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर गलत है, तो बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन का गलत है, मुंह छिपाना मतलब गायब होना, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ होता है लज्जित होना। मुंह छिपाने का मतलब होता है क्या? तो याद रखेंगे लज्जित होना होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। बाकी अन्य सभी यहाँ पर क्या है? तो मुहावरों का अर्थ सही है। चलिए अब देखिए 75 लिखा फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है कि सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट सवाल है आंखें बिछाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है। इसका मतलब है हृदय से आदर करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दिया है घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो घड़ों पानी का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना, ठीक है। चलिए आगे सवाल आप सभी का 78 रहेगा। लिखा है वह भाई जो अन्य माता के उदर से उत्पन्न हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे। तो इसे कहते हैं अन्योदर, ठीक है, जबकि सहोदर होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाला। नेक्स्ट 79 होगा। लिखा है कृतधन शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। तो कृतधन का मतलब है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। नेक्स्ट सवाल है गौरव शब्द के तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो गौरव में तद्धित प्रत्यय जो है वो आ होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न आपका 81 से रहना है। लिखा है निम्न विकल्प में से संयुक्त वाक्य की पहचान करें। तो वैसा वाक्य जिसमें संयोजक का प्रयोग हुआ होगा, जैसे तथा और एवं इत्यादि का प्रयोग रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, तो और से यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है। 82 लिखा है निम्न में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प बताइए कौन सा है। संकेतवाचक तो जिसमें इशारा किया जाए, संकेत किया जाए। तो 82 के लिए आंसर डी करेंगे। दीपा का घर उधर है, तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि उधर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 83 में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। सामुद्रिक लिखना आपका ऑप्शन नंबर डी में करना राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। तादम्य किस ऑप्शन में लिखा हुआ राइट आंसर होगा। तो तादम्य जो है वो आपका ऑप्शन ए में लिखना राइट है। 85 में दिया है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिला है, बताइए। तो राष्ट्र कवि का जो उपाधि मिला है,
वो मिला है मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता महादेवी वर्मा को। सवाल 87 है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, ये बताइए। तो नाथों की संख्या टोटल 9 होती है। नाथ से यहाँ पर 9 सीधा याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, उदंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो याद रखेंगे उदंड मार्तंड का जो प्रकाशन है वो कलकत्ता से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 89 है, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? अब यहाँ पर समय भी पूछा गया, तो याद रखेंगे सन 30 मई को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 19 नंबर सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा है जो 6 संयुक्त व्यंजन है इसका निर्माण किन 2 वर्णों के मेल से हुआ है? इसका आंसर हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि लाइव सेशन एवरीडे शाम 7 बजे से होता है, जहां पर हम टोटल 85 क्वेश्चन मैराथन क्लास में डिस्कस करते हैं। और वो सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे छपेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 90 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए।